बी क्लाइमैक्स एक्सप्लेनिंग डोंट ब्रीथ। तो मूवी शुरुआत होती है तीन दोस्तों को दिखाते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम एलेक्स होता है और वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। और अब ये तीनों दोस्त एक साथ प्लान बनाते हैं कि ये लोग किसी घर में एक चोरी करेंगे, और घर भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी। लेकिन एलेक्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास इसके फादर की वजह से इस घर की चाबियां होती हैं, क्योंकि इसके फादर सिक्योरिटी कंपनी में जो होते हैं। अब ये तीनों दोस्त वहाँ से कुछ जरूरी सामान लेकर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब वो आगे उसे बेचने जाते हैं तो उसके उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते, क्योंकि ऑब्वियसली ये सामान चोरी का होता है। तो इससे ये तीनों होपलेस हो जाते हैं। लेकिन एलेक्स का मेन फ्रेंड इनसे कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक और आइडिया आया है। वो उन्हें एक ऐसे घर के बारे में बताता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला रहता है और वहाँ से चीजें चोरी करना बहुत आसान है। वो उन्हें बताता है कि इस बूढ़े आदमी के पास $3 लाख। लेकिन एलेक्स कहता है कि नहीं यार, मैं अब तंग आ चुका हूँ, क्या हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। और इसी बात के साथ ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। और जब एलेक्स अपने घर आता है तो उसे अपनी फीमेल फ्रेंड का मैसेज रिसीव होता है। उस लड़की का नाम होता है रॉकी, और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मेरी एक छोटी बहन है जिसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। और इस वजह से एलेक्स उस बूढ़े के घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीनों उस बूढ़े के घर में चोरी करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और अब ये लोग पहले तो उस बूढ़े के घर में नजर रखते हैं, और अब ये उस बूढ़े को देख भी लेते हैं, जो कि अंधा होता है। आर्मी में होने की वजह से उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ और उसकी आंखें चली गई। लेकिन यहाँ पे चोरी करने से एक मसला भी था। इस बूढ़े के घर के बाहर एक बहुत बड़ा डॉग भी था, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। जाहिर है इस घर की सिक्योरिटी भी काफी हाई है। लेकिन एलेक्स के पास इस घर की चाबी भी होती है। वो सबसे पहले जाके डॉग को बेहोश करते हैं और उसके बाद अलार्म को ऑफ करते हैं। और फिर ये लोग बहुत खुशी खुशी मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा अंदर खोल कर ये लोग अंदर जाकर चोरी कर सकेंगे। लेकिन ये क्या, दरवाजे पर तो और कई तरह के लॉक लगे हुए थे और एलेक्स के पास सिर्फ एक ही चाबी थी। ये सब अब बहुत हैरान हो जाते। और फिर रॉकी कहते हैं कि सब्र करो, मुझे खिड़की से अंदर जाने। वो ऐसा ही करती है, खिड़की का शीशा तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। और वो बाकी दोनों और अब एलेक्स का मेल फ्रेंड सीधा उस बूढ़े के रूम में जाता है ताकि उसको भी बेहोश कर सके और मजे से चोरी कर सके। लेकिन उस बूढ़े के कमरे में जाते ही वो बूढ़ा उठ बैठता है। ये तो डर जाता है कि कहीं बूढ़े को मेरे आने का पता ना चल जाए। लेकिन बूढ़ा आदमी क्योंकि अब ब्लाइंड इस लड़के को नहीं देख पाता, वो तो टीवी बंद करने के लिए उठा था। तो इसीलिए एलेक्स का फ्रेंड जो काम करने आया था वो उस काम को पूरा कर देता है। वो वहाँ पर बेहोश कर देने वाली गैस छोड़कर वापस आ जाता है। और अब ये तीनों एक साथ फिर से हो जाते हैं और इनको अब एक दरवाजा नजर आता है जिस पर लॉक लगा होता है। और वो लोग समझते हैं कि $3 लाख इसी दरवाजे के पीछे है। लेकिन वो ताला इतना मजबूत होता है किसी तरह से भी टूट नहीं सकता था। तभी एलेक्स का दोस्त अपनी गन निकालता है, जिसे देखकर उसके बाकी दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं कि ठीक है हम चोरी करने आए थे, लेकिन अपने साथ वेपन लाने का मतलब क्या था। किसी ने देख लिया तो उसे साफ शक हो जाए कि हम यहाँ पर चोरी करने आए या इस बूढ़े को मारने आए हैं। एलेक्स ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका दोस्त वो ताला शूट कर उसे तोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसे वो लड़का बेहोश कर आ रहा था। लेकिन लगता है कि इस बूढ़े आदमी की सेंसेस काफी तेज थी और अब बूढ़ा इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन, यहाँ कैसे आए हो। लेकिन एलेक्स कहता है कि सॉरी, मुझे आपके घर पे नहीं आना था, मैं गलती से आपके घर में आ गया और अब जा रहा हूँ। फिर बूढ़ा उससे कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो। दोस्त कहता है आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इसी के साथ वो एक गोली भी चलाता है, लेकिन बूढ़े को मारने की नियत से नहीं, वो गोली साइड पे चलाता है। इतनी ही देर में बूढ़ा उसके पास पहुंच जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है मुझे यहाँ आने का पर्पस पता। हमें ये फील होता है कि बूढ़ा काफी स्ट्रांग होता है। बूढ़ा उस लड़के का गला काफी जोर से दबा रहा होता है और उससे गुस्से से पूछ रहा होता है कि बताओ तुम्हारे साथी कहाँ। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरे साथ कोई साथी नहीं है, मैं अकेला आया हूँ, आप मुझे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तो वो बूढ़ा उसे छोड़ देता है, लेकिन वो बेचारा क्या जानता था कि ये उसकी आखिरी सांस हो। वो बूढ़ा उसे उसी की गन से शूट कर मार डालता है। रॉकी उसके पास ही खड़ी होती थी और वो हैरान होने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर बूढ़े को पता चल गया ये भी यहीं पर है, यहीं पर रॉकी का भी खात्मा हो जाता। एलेक्स भी गोली की आवाज सुनकर वापस आने लगता है। अंदर आने के साथ ही उसका सामना होता है उसी बूढ़े आदमी के साथ, लेकिन वो खुद को साइड पे कर देता है ताकि उसे पता न चल जाए और फिर वो खुद को छिपा लेता है। अभी उसे उसकी दोस्त का मैसेज रिसीव होता है कि इस बूढ़े आदमी ने हमारे साथी को मार दिया है। और अब एलेक्स काफी परेशान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। मैं भी इसी घर के अंदर हूँ। और तब रॉकी उसे बताती है कि मैं क्लोजेट पे हूँ, यानी अलमारी में। लेकिन तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। वहीं पर एक लॉकर पड़ा होता है और इस लॉकर में जरूर वही पैसे होंगे। और वो बूढ़ा उस लॉकर को कोड लगाकर चेक करता है और इसके बाद उसे तसल्ली हो जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तब तक एलेक्स की दोस्त रॉकी इस कोड को देख चुकी थी, जो कि था 2978। और उतनी ही देर
देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर ये लोग उस लॉकर को खोलते हैं और जब वो उसे चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उस लॉकर में $3 लाख की जगह $1 लाख ही है, लेकिन ये भी इनके लिए काफी होते हैं। और फिर ये लोग उन पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो इस रूम से बाहर निकल सकते बूढ़ा आदमी खुद ही इस रूम में आ जाता है क्योंकि वो इनके दोस्त की डेड बॉडी को छुपाना चाहता था। लेकिन तभी ओल्ड मैन को आवाज आती है जो कि एलेक्स के पाँव की थी और फिर वो उस तरह गन पॉइंट कर देता है कि शायद वहाँ पर भी कोई है। और फिर एलेक्स और रॉकी सोचते हैं कि अब ना ही हिलेंगे और ना ही सांस लेंगे क्योंकि अब ये लोग जरा सा भी हिले तो इनकी जान जा सकती है। इसीलिए तो इस फिल्म का नाम डोंट ब्रीथ है। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उस बूढ़े आदमी को ऐसे लगता है कि शायद उसके कानों ने गलत सुना और फिर वो दोबारा से अपने काम में बिजी हो जाता है और डेड बॉडी को वहाँ से ले जाता है। और उतनी ही देर में एलेक्स और रॉकी भी वहाँ से निकल जाते हैं और अब एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में चले जाते हैं कि वहाँ से एस्केप कर सकें। पर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसको इन लोगों के जूतों से ये रियलाइज हो जाता है कि इसके घर में और भी कोई है। और जब उसे अपना लॉकर चेक करने पे पैसे नहीं मिलते तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब हम उधर एलेक्स और रॉकी को देखते हैं जिन्हें बेसमेंट में एक और लड़की नजर आती है। इस लड़की को उसी बूढ़े आदमी ने रखा होता है। ये लोग उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर वो लड़की उन्हें न्यूज़पेपर का एक पीस दिखाती है जिस पर कोई न्यूज होती है। इनफैक्ट कई साल पहले इस बूढ़े आदमी की बेटी को किसी ने गाड़ी से हिट कर मार दिया था और जिसने ऐसा किया था ये वही लड़की होती है जिसे अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेसमेंट में कैद किया था। और अब एलेक्स और रॉकी उस लड़की को अपने साथ निकालकर बाहर जाने लगे होते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो अपने सामने उसी बूढ़े आदमी को पाते हैं जो कि इन पर फायरिंग शुरू कर देता है और एक गोली उस बेचारी लड़की को भी लग जाती है जिसको इसने कैद कर रखा हुआ था। लेकिन जब बूढ़े को पता चलता है कि उसने एलेक्स और रॉकी के अलावा बेचारी इस लड़की पर गलती से शूट कर दिया तो उसे काफी दुख होता है। यहाँ दो बातें हो सकती हैं। तब एलेक्स और रॉकी यहाँ से निकल जाते हैं पर इनकी वो कोशिश नाकाम कर देता है वही बूढ़ा आदमी घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके। और अब हर तरफ लाइट ऑफ हो जाती है जिससे इन दोनों को भी कुछ नजर नहीं आता और बूढ़ा आदमी इनको ढूंढने लगता है। और अब यहाँ पर जो भारी पड़ रहा था वो था बूढ़ा आदमी क्योंकि वो तो अपने घर के हर कॉर्नर को जानता था। एलेक्स और रॉकी यहाँ पर नए थे तो इनके लिए अंधेरे में एस्केप करना यहाँ से बहुत मुश्किल था। बूढ़ा आदमी इनको गन लेकर ढूंढ रहा होता है। रॉकी उसे अंधेरे में हाथ लगाने ही वाली होती है कि तभी एलेक्स उसे रोक देता है और वो गलती से उसे आवाज दे देता है और उस आवाज को सुनकर बूढ़ा आदमी उसे शूट कर देता है। तो इस तरह से एलेक्स ने रॉकी की जान बचा ली थी अपनी जान को खतरे में डालकर, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ नहीं होता। और अब ये लोग दोबारा से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स जहाँ पर छुपा होता है ओल्ड मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका गला दबाने लगता है। और इनफैक्ट एलेक्स उस शेल्फ के पीछे छुपा होता है जो कि उसे उसी बूढ़े आदमी के ऊपर गिरा देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इनके सामने वही डॉग बैठा हुआ है। तो ये लोग और ऊपर चले जाते हैं और तब तक बूढ़ा आदमी दोबारा आ जाता है जो कि इनको शूट करना चाहता था। और उसी रूम में एक जगह होती है जहाँ से बाहर निकला जा सकता था। उतनी ही देर में वो डॉग भी वहाँ पर आ जाता है जो कि एलेक्स पर हमला कर देता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। और जहाँ पर वो गिरा था वो फ्लोर शीशे का होता है और उसके नीचे गिरने से बूढ़े आदमी को पता लग जाता है कि ये लड़का यहीं पर है। वो उस तरह शूट करने लगता है तो शीशा टूटकर नीचे गिरने लगता है। और अब एलेक्स उस बूढ़े आदमी के सामने था तो बूढ़ा आदमी उसका फायदा उठाते हुए एलेक्स को एक बड़ी सी सीजर के साथ मार डालता है। और अब हम रॉकी को देखते हैं जो कि टनल से होते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर डॉग आ जाता है। तो रॉकी भी अपनी जान बचाते हुए वहीं पर जंप कर देती है और एक ग्लास रूफ के ऊपर आकर गिरती है। रॉकी यहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है और ओल्ड मैन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, उसे मारता है। यहाँ पर रॉकी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो अनएक्सपेक्टेडली वो बेसमेंट में उसी जगह पर कैद होती है जहाँ पर पिछली लड़की कैद दिखाई गई थी और इसे और उसको भी बूढ़े आदमी ने ही कैद किया होता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत मिस किया करता था और मैंने उस लड़की को इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ था क्योंकि उससे मेरी बेटी होने वाली थी। इससे मुझे मेरी खोई हुई बेटी वापस मिल जाती, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पर अब इस गलती की सजा तुम भुगतोगे जब तक मेरी एक और बेटी नहीं होती। रॉकी काफी डर रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा होता है। इनफैक्ट जब बूढ़ा आदमी उसे सीजर से मार रहा था तो एलेक्स ने अपनी बॉडी के ऊपर अपनी दोस्त की बॉडी रख दी थी और अब बूढ़े आदमी को ये लगा कि जैसे उसने बॉडी के अंदर ही सीजर मारी है। अब वो आकर बूढ़े आदमी पर एक बड़े से हथौड़े से वार करता है और फिर उसके हाथ बांध देता है और फिर वो रॉकी को अपने साथ लेकर ऊपर आ जाता है ताकि फाइनली यहाँ से दूर जा सके। अब ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो बूढ़ा आदमी भी पीछे आ जाता है और एलेक्स को शूट कर मार डालता है। रॉकी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और बाहर सुबह का टाइम होता है। अब रॉकी भागते हुए आगे निकल जाती है। उसके साथ चुराए हुए पैसे भी होते हैं, यानी पूरे $1 लाख। वो ये सब अपनी बहन के लिए कर रही थी और उसे अब जल्द घर
पहुंचना था, लेकिन उस बूढ़े आदमी का कुत्ता यानी डॉग उसके पीछे लग जाता है। फिर रॉकी उसे गाड़ी में बंद कर देती है। वो अभी जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी दोबारा आ जाता है और उसे पकड़कर यानी किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। तभी रॉकी को एक आइडिया आता है कि वो घर में लगे सारे अलार्म्स को ऑन कर दे और जब हर जगह से शोर होगा तो इस बूढ़े आदमी को ये पता नहीं चले कि मैं कहां पर से गुजर रही हूँ। वो ऐसा ही करती है और जब बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे मार मार कर जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस बार भी वो पैसों को नहीं भूली थी और उसके जाने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। और अब शुरू होता है मूवी का लास्ट सीन, जिसमें हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन को लेकर कहीं जा रही है एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। तभी रॉकी न्यूज में देखती है उसी बूढ़े आदमी का घर और न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि रात को 2 चोर आए थे और उन्होंने बूढ़े आदमी को काफी जख्मी कर दिया। लेकिन अब बूढ़ा आदमी होश में आ रहा है और वो बूढ़ा आदमी ये कहता है कि हाँ 2 चोर जरूर आए थे, दोनों लड़के थे, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। शुक्र है मेरे घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। और आप लोगों को पता है कि वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अगर वो पुलिस को ये बता देता कि मेरे घर से पैसे चोरी हुए हैं तो रॉकी पकड़ी जाती, और जाहिर है अगर रॉकी पकड़ी जाती तो वो भी पुलिस को सब कुछ सच बता देती कि ये बूढ़ा आदमी क्या करता आ रहा है, ये तो असल में अपने बदले लेने के चक्कर में है। तो इसलिए यहाँ पे बूढ़े आदमी ने समझदारी की। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।